नमस्ते। आज के इस वीडियो में अपन एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप प्रमेय आराम से कर सकें। प्रमेय लिखिए मैंने यहाँ पर, सिद्ध करो कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो उसका जो चित्र बनेगा, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। इसका केंद्र बिंदु है O, चाप है यहाँ पर A और B। चाप AB द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है उसका नाम होगा AOB, और वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर यानी C बिंदु ले लेते हैं, और इसी चाप से हम C बिंदु से भी एक कोण बनाते हैं जिसका नाम हो जाएगा ACB। ठीक है, तो ये सवाल में दिया हुआ है और उसी के अनुसार हमने चित्र बनाया है। अब हमारा पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, वो है दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है हमें, तो एक वृत्त है, एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु कौन सा है, O है। ठीक है, और चाप AB द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है, चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो है, अंतरित का मतलब होता है बनना, अंतरित कोण है, उसका नाम क्या है, AOB, कोण AOB। और शेष भाग पर तथा शेष भाग पर जो अंतरित कोण है उस कोण का नाम है हमारा ACB है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ है। देखो, एक चाप है, वृत्त का केंद्र है, तो हमने यही लिखा है दिया हुआ में, एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O है, चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, उस कोण का नाम कोण AOB है, तथा शेष भाग पर जो कोण बन रहा है उसका नाम ACB है। क्लियर, तो ये आप नोट कर लें। दिया हुआ के बाद दूसरा जो पॉइंट है हमारा, वो है सिद्ध करना। तो सिद्ध क्या करना हमें, यहाँ लिखा हुआ है कि केंद्र पर जो बनने वाला कोण है, मतलब कोण AOB का जो मान है वो शेष भाग पर बनने वाले कोण, मतलब कोण ACB जो है उसका क्या होता है, दुगुना होता है। यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न में दुगुना होता है, तो अपन इसके आगे कितना लिख लेते हैं, 2। क्लियर, तो इस तरह से हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कोण AOB बराबर 2 कोण ACB, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, फिर तीसरा जो पॉइंट होता है वो आपके रचना में ध्यान रखें कि जो चित्र बना हुआ है उस चित्र में हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि हम इस प्रमेय को क्या कर सके, सिद्ध कर सके। तो रचना में ध्यान दें, अपन चित्र में बता रहे हैं कि C जो बिंदु है उसको ला करके O बिंदु से मिलाते हैं और फिर इसको आगे P बिंदु तक बढ़ा देते हैं। तो ये रचना का पॉइंट है। अपन यहाँ लिख रहे हैं, बिंदु C को केंद्र बिंदु O से मिलाते हुए कहाँ तक बढ़ाना है, बिंदु P तक बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आपके रचना का पॉइंट हो गया है। C बिंदु को केंद्र बिंदु O से मिलाते हुए कहाँ तक बढ़ाना है, P तक बढ़ाना है। ठीक है,
अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उपपत्ति। तो आइए उपपत्ति के बारे में बात करें। उपपत्ति में सबसे पहले अपन इधर वाला त्रिभुज लेंगे, तो इस त्रिभुज का नाम है AOC। तो चौथा जो पॉइंट है आपका वो है उपपत्ति, ठीक है। और उपपत्ति में अपन जो त्रिभुज लेंगे उस त्रिभुज का नाम, इस तरफ वाला त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOC, ठीक है। तो AOC में आप देखो कि ये वृत्त है, वृत्त का ये जो है त्रिज्या कहलाती है OA और OC त्रिज्या है। OA बराबर होगा किसके? OC के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और जो ये कोण बन रहा है वो कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो कोण का नाम है ACO, मतलब कोण ACO जो है वो बराबर होगा किसके? ACO जो कोण है वो बराबर होगा किसके? OAC के। कोण OAC के बराबर होगा। यानी यहाँ पे जो त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं और दो कोण जो होते हैं वो समान होते हैं, तो उसको अपन समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? अब अपन ने जब ये त्रिभुज लिया है तो आप देखो यहाँ पर इस तरह से ये आकृति है, ये दोनों कोण समान है और ये वाला जो कोण है इसको हम बोलते हैं बहिष्कोण। तो यहाँ पर AOP जो है वो एक बहिष्कोण है, कोण AOP, ठीक है। ये कैसा कोण है? ये बहिष्कोण है। तो इस बहिष्कोण का जो मान होता है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। कौन कौन से कोण है? तो कोण ACO प्लस कोण OAC, इसके और इस दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। आगे जब अपन बात करेंगे तो कोण AOP तो ऐसे ही आएगा, बराबर, यहाँ से हमने लिखा कोण ACO प्लस, अब इस जगह पर जहाँ हमने OAC लिखा है तो उसका मान भी ACO ही होता है, तो अपन यहाँ भी लिख सकते हैं कोण ACO। आगे करेंगे तो कोण AOP बराबर, अब देखो ये दोनों कोण सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगे, एक और एक कितना होता है? 2 होता है, तो 2 कोण ACO, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 1 आया, मतलब इस तरफ के त्रिभुज को लेकर के हमने इसको निकाल दिया। क्लियर? अब अपन उस तरफ का त्रिभुज लेंगे। सेकंड जो त्रिभुज है वो इधर वाला लेंगे अपन। फर्स्ट त्रिभुज ये वाला लिया था, सेकंड कौन सा है? BOC त्रिभुज है, त्रिभुज BOC। BOC त्रिभुज जो है वो भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें देखो जो है भुजा OB वो OC के बराबर होगी, OB OC के बराबर है, क्योंकि ये दोनों वृत्त की क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। अब कोण की बात करेंगे तो कोण OBC जो है, कोण OBC वो बराबर होगा किसके? कोण BCO के, कोण BCO के बराबर होगा। सही है। अब इधर से देखो आपका बहिष्कोण कौन सा होगा? तो आप डायग्राम को इस तरह से समझ सकते हो, या O है, B है, C है और ये P है, तो ये बहिष्कोण होगा जिसका मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो अपन आगे लिखेंगे कोण BOP बराबर होगा किसके? कोण BCO प्लस कोण OBC के बराबर होगा।
आगे करोगे तो कोण ओ बी ओ पी ऐसे ही लिखना है बराबर, इस वाले को लिखा बी सी ओ प्लस, इस जगह पर भी अपन क्या लिख सकते हैं, बी सी ओ लिख सकते हैं, तो लिख दिया कोण बी सी ओ। फिर आगे करोगे तो कोण बी ओ पी बराबर, अब ये दोनों कोण जुड़ जाएंगे तो दोनों सेम है, तो एक और एक कितना होता है, 2 होता है, तो 2 कोण बी सी ओ। ये आपका समीकरण नंबर आ जाएगा सेकंड। क्लियर, नोट करें इसको। नेक्स्ट स्टेप में आपको समीकरण समीकरण 1 और 2 जो आया है उन दोनों को जोड़ दें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें पर, ठीक है। तो जोड़ने में क्या ध्यान रखना है कि बराबर के इस तरफ की संख्या जो है वो पहले लिखेंगे, तो हमने लिख दिया कोण ए ओ पी प्लस कोण बी ओ पी, ठीक है। और बराबर के उधर वाली संख्या वो बराबर के उस तरफ लिखेंगे, तो उस तरफ हमारे पास क्या था, 2 कोण ए सी ओ प्लस 2 कोण बी सी ओ। क्लियर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ना है। अब आप देखो इन दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, देखो यहाँ से ए ओ पी और बी ओ पी को जोड़ते हैं तब ये पूरा वाला कोण बनता है जिसका नाम है ए ओ बी। तो इन दोनों के स्थान पर हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 तो कॉमन आ जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ पर कोण ए सी ओ प्लस कोण बी सी ओ। फिर आगे करोगे तो इसलिए कोण ए ओ बी बराबर 2 तो इस तरह से ही लिखना है, और अब इन दोनों कोणों को जोड़ो, किस किस कोण को, ए सी ओ और बी सी ओ को जब जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण बनेगा जिसका नाम है ए सी बी। तो हम इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण ए सी बी, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो लास्ट में यहाँ लिख लेंगे इति सिद्धम, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रमेय जो है वो सिद्ध की जाती है। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखें ताकि आप इस प्रमेय को आराम से समझ सकें, ठीक है। अगले वीडियो में अपन अगली एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय लेकर के आपको समझाएंगे, तब तक आप इस प्रमेय की जो है प्रैक्टिस करें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप आराम से प्रमेय जो है वो कर सके। प्रमेय में हमेशा ध्यान रखना, पहले जो सवाल दिया हुआ होता है उसको आप आराम से पढ़ें, क्योंकि सवाल में ही जो है वो चित्र आपके आराम से बन जाएगा, दिया हुआ क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा, सिद्ध क्या करना है वह भी प्रश्न से ही पता चल जाएगा, फिर रचना, ठीक है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है उत्पत्ति, तो उत्पत्ति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बहुत सरल है, और 6 नंबर का ये बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आता है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है तैयारी कर रहे हैं और बढ़िया ढंग से जो है वो प्रमेय को भी पढ़ें ताकि 6 नंबर का जो प्रश्न है वो आप आराम से हल कर सकें, ठीक है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।